नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और इस वीडियो को मैं लेकर जा बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो लोग रीट के एग्ज़ाम को में शामिल होने जा रहे हैं। तो रीट परीक्षा में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो एक जानकारी के रूप में कार्य करेगा और उन्हें एग्ज़ाम के दौरान होने वाली कुछ जो तकलीफ़ें हैं उनसे बचाने की भी कोशिश करेगा। तो जान लेते हैं कि ऐसा क्या है इस वीडियो में। तो ये वीडियो मैं बना क्यों रहा हूँ, वो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप में से कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो जल्दबाजी करके एग्ज़ाम के जो दिशा निर्देश होते हैं उन्हें नहीं पढ़ पाते हैं, और उसके कारण से उन्हें एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई संदेह रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर उसे मुझे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि विशेष दिया है इसमें कि द्वितीय स्तर की कक्षा यानी कि जो अपर प्राइमरी लेवल की जो परीक्षा है वो सुबह 10 बजे से लेके 10 बजे से प्रारंभ होगी, और जो द्वितीय प्रथम स्तर की जो परीक्षा है वो द्वितीय सत्र में अपराह्न 2:30 बजे से प्रारंभ होगी, और इसका विशेष ध्यान रखा जाए। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, यानी द्वितीय लेवल की परीक्षा पहले करा रहे हैं, और जो प्रथम लेवल की परीक्षा है इसे द्वितीय सत्र में आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हैं परीक्षार्थियों के लिए, वही निर्देश आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पहला निर्देश यहाँ लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी स्वयं मास्क लगाकर आएँ तथा परीक्षा के दौरान मास्क लगाकर ही बैठें एवं पीने के पानी की डिस्पोजेबल पारदर्शी बोतल स्वयं की लेकर आएं, और ये बोतल 1 लीटर से बड़ी ना हो, और कोविड-19 की गाइडलाइन का पूर्ण पालन करें। दूसरे निर्देश में बताया गया है कि परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में अपने साथ प्रवेश पत्र, नीला या काला बॉल पेन, पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड अथवा पैन कार्ड की मूल तथा उसकी स्वप्रमाणित फोटो प्रति लाना अनिवार्य है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले अपना प्रवेश पत्र अपने पास रखें, काले और नीले में से किसी एक बॉल पेन का प्रयोग करें, और मेरी बात माने तो आप ब्लैक बॉल पेन का ही उपयोग करिए। इसी के साथ साथ आपको एक तो मूल प्रति लेके जानी है अपने आईडी प्रूफ की, और साथ ही साथ एक फ़ोटो कॉपी करके उसको स्वप्रमाणित अपने हाथ से सेल्फ अटेस्टेड करके इसको भी लेकर जाना है। तीसरे पॉइंट पे लिखा हुआ कि परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, पेजर या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जिसमें घड़ी, अंगूठी, कान की टॉप्स, लॉकेट, पर्स, हैंडबैग, डायरी इत्यादि लाना वर्जित है। यदि परीक्षार्थी इस प्रकार की कोई सामग्री साथ लाता है तो उसे अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर परीक्षा केंद्र के बाहर रखना होगा। परीक्षा केंद्र की इन वस्तुओं को रखने व सुरक्षा की कोई व्यवस्था एवं जिम्मेदारी नहीं होगी। परीक्षार्थी आधी बाएं का शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पहनकर ही आवें तथा सैंडल चप्पल पहनकर ही आवें। तो आप इसमें थोड़ा समझ ही गए होंगे कि आपको किसी प्रकार का कोई भी उपकरण या फिर घड़ी भी, सादा घड़ी भी आपको नहीं पहन के जानी है। और अपना पर्स वगैरह आप जो बैग लेके जाएं उसमें अंदर रख के, अपने मोबाइल को उसमें स्विच ऑफ करके, और कोई भी प्रकार की अगर कोई भी चीज़ें हैं आपके पास तो उसमें सारा रख के आप क्या करेंगे, बाहर ही बैग को जमा कर देंगे। और साथ ही साथ इसमें बोला है कि आप क्या करें, टी शर्ट पहन के जाएं, यानी हाफ बाजू का कोई भी आप पहन सकते हैं, टी शर्ट पहन लीजिए, कुर्ता पहन लीजिए, है ना, इस तरीके से। और आधी बाएं की पहनना, और साथ ही साथ आपको जूते पहनना नहीं है, यानी कि आप चप्पल या सैंडल पहन कर ही जाएं। ठीक है जी। और इसमें चौथे पॉइंट पे लिखा हुआ है कि परीक्षा केंद्र पर समय पूर्व पहुंचे, मतलब समय से पहले पहुंचे। परीक्षार्थी परीक्षा से 1 घंटे पूर्व केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे तथा परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पहले पहुंचना अनिवार्य है। अर्थात प्रथम पाली में प्रातः 9:30 बजे तथा द्वितीय पाली में अपराह्न 2 बजे के पश्चात परीक्षा केंद्र में प्रवेश आज्ञा नहीं दी जाएगी। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अब 5वें पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि परीक्षार्थियों को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा समाप्ति से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ठीक है, मत दीजिए। और 6वें पे लिखा है परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र की कार्यालय प्रति पर अपना पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो चिपका कर लाना अनिवार्य है। तो इसके लिए मैं आपको सही बता दे रहा हूँ कि आप एक काम करें कि अपने एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी निकालिए और 2 ही फ़ोटो उस पर आप चिपका के लेके जाइए, क्योंकि मेरे को अपने पूर्व अनुभवों से पता है कि वो एडमिट कार्ड का जो आधा पेज होता है वो खुद ही सबमिट कर लेते हैं। अगर वो एक ही एडमिट कार्ड आप लेके जाते हैं, और अगर ऐसा संभव है कि एक ही सेंटर पे है तो हो सकता है कि मान लीजिए एक ही एडमिट कार्ड के 2 साइन करवाएं, लेकिन आप इस दुविधा से बचने के लिए आप एक ही काम करिए कि आप 2 फोटोकॉपी निकलवाइए प्रवेश पत्र की, और दोनों पे ही आप अपनी फ़ोटो को चिपका कर लेकर जाएँ। ये हो सकता है, इससे आपको फ़ायदा रहेगा। 7वें पॉइंट पे लिखा है, और अंतिम पॉइंट है, इस पे लिखा है कि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में कार्यालय प्रति पर प्रत्येक पारी में
वीक्षक के सम्मुख अपने हस्ताक्षर करेंगे तथा इसे वीक्षक को देना अति आवश्यक है। तो वीक्षक कुछ नहीं है, यहाँ पे जो निरीक्षक होता है, जो क्या बोलते हैं, उसी वीक्षक बोला गया है, इन्विजिलेटर जैसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो व्यक्ति जो खड़े होंगे वहाँ पे आपके लिए, तो उसी को आपको कार्यालय प्रति पर साइन प्रत्येक पारी में वीक्षक के सम्मुख उसके सामने आपको साइन करने। ये नहीं कि अपने घर से पहले से साइन करके आप लेके जाएँ। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको साइन उसी समय करने जब कॉलेज के अंदर पहुंच जाएंगे, सेंटर पे परीक्षा हो रही होगी उसी दौरान। तो 2 फोटो कॉपी ले जाइएगा। और बाकी का उम्मीद कर रहे हैं, देखिए गाड़ियों के बारे में आप सुन ही रखे होंगे कि बसों को फ्री कर दिया गया है। तो ऐसा भी जानकारी नहीं है, आपके कोई मित्र अगर उस एरिया में रह रहे हैं तो उनसे पूछिए और समय पूर्व ही आप जाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि भीड़ बहुत सारे लोग पहुंचने की फिराक में होंगे। तो आप अपने घर से सही समय पर निकलने की कोशिश कीजिए। अगर बसें फ्री हैं तो आप बस से जाइएगा। और अन्य किसी प्रकार की अगर कोई मदद हो तो आप बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा। वैसे इतना ही काफ़ी है। और आप लोगों अच्छी दिशा में आप अपने प्रयास करते रहिए। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। और इस बार आप सभी लोगों का परीक्षा में उसमें निकल लेगा। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी परीक्षाओं को अंतिम दौर में अच्छे समय से तैयारी करके आप पेपर को देंगे। और नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पेपर तो देखिए आपको देना ही देना। परीक्षा में होता है, आपका नंबर आता है तो ठीक है, और नहीं नंबर आता है तो कौन सी ये अंतिम परीक्षा है, फिर से तैयारी करना, फिर से आप जुट जाना है ना। तो बस इसी बात को अपने दिमाग में रखिए, पॉजिटिव माइंड के साथ आप लोग परीक्षा में शामिल हुइए और भगवान का साथ रहेगा और आप अपनी पूरे ईमानदारी से अपना प्रयास करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने इस वीडियो को पूरा सुना। आप करिएगा, इस वीडियो को लाइक करें और आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आपके मन में अब भी बाकी है तो आप कमेंट बॉक्स में इसे लिख कर भेजिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।